एक बात तो है कि वोट की ताकत तो बहुत होती है। हाँ, अरे आप पहली बार पहचान रहे हैं क्या? इतनी गर्मी निकाल दी, जो दूसरे की गर्मी निकाली थी, इनकी खुद की गर्मी निकाल दी उत्तर प्रदेश से। 29 सांसद कम कर दिए। इसके बाद भी 370 पार खुद ही जा रहे थे कि 370 तो हम ही बन जाएंगे सांसद। 240 पे बड़ा खुश है। इसका मतलब ये तो मान ही लो कि जनता का विश्वास लगातार इन पे इतना कम हो गया कि भाई जहां 303 सांसद थे 63 कम कर दिए, तो जनता का विश्वास इन पे कम हो गया है। तो इनको इस पे विचार करना चाहिए। हमारा जनता पे विश्वास बढ़ा, हमारी पार्टी को वोट दिया, जनता ने 37 सांसद बनाए, थोड़ा बहुत खुरापात कर ली, उससे भी कुछ सीटें जीत गए हैं। कई जगह नहीं, ईवीएम था कुछ, क्या मसला? नहीं, बहुत सारे प्रशासनिक मदद बहुत ली है। अरे रुकिए, अरे क्या खरीद लाए? ये मार्केट से सामान खरीदा है। मार्केट से सामान। अच्छा, मार्केट से। यूपी में? मैं यूपी से। हाँ, वो तो मैं समझ गया था। कहाँ से यूपी में? बुलंदशहर जनपद के डिवाइस। ये भी समझ गया था, बुलंदशहर से ही हैं आप। नाम क्या हो गया? यूपी में? नहीं, आपका नाम यूपी में? अजय कुमार लोधी है। अरे तो मैं ये थोड़ी ना कि यूपी में कुछ और कहा जाता, दिल्ली में कुछ और कहेंगे। हाँ जी, जी, अजय भैया बोलिए। अभी आप भाई साहब कह रहे थे कि हम इतनी सीटें पा गए, बीजेपी इतनी सीटें घट गई, 240 पर रह गए। मैं उनसे भैया से कहना चाहता हूं, 2017 में समाजवादी पार्टी सरकार बना रही, लेकिन कहां रह गई? 2022 के चुनाव में आपकी पार्टी सरकार बना रही, क्यों नहीं बना पाई? आप बीजेपी की बात कर रहे हैं। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में राम राज्य स्थापित कर दिया। गुंडों की सरकार थी यूपी में, आए दिन लूटपाट होती थी, रात में भैंस खोलने जाते थे, बहन बेटियां दिन में सुरक्षित नहीं थी। मोदी जी ने आवाज देने का काम किया, मोदी जी ने उज्ज्वला योजना। अजय भैया एक बात कहे, मैं ये परसेप्शन जो बन जाता है, अब देखो 37 सीटें आई, अब तो ना कहो यार गुंडों की सरकार थी भाई। 37 सीटें इसलिए आई भी, भैया जो कह रहे थे अभी बीच में कि वो कुछ सांसदों की टिकटें चेंज करनी थी। अच्छा। कहीं कहीं कुछ त्रुटियां थी, वो दूर हो जाएंगी, फिर पुनः पूरा सत्ता में आएंगे, 80 की 80 लेकर जाएंगे। ये खुली, भैया देखिए, ये खुली सलाह है, ये सलाह दी जा रही है। हाँ, अच्छा 10 ही सेकंड समाजवादी पार्टी के मित्र का जवाब देना चाहूंगा। वैसे सब लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे का मटका दिल्ली में फोड़ रही है, ये तो सब लोग देख रहे हैं। और समाजवादी पार्टी को एक कहूंगा, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से बाहर क्यों नहीं जा पाती है जानते हैं? यही कारण है, कुछ भी पचा नहीं पाते, कुछ भी बचा नहीं पाते। ठीक, मैं आ गया। अरे चाचा रुको, मैं आ रहा हूँ, बहुत दिनों बाद आए हो, पानी नहीं पियो। हाँ जी। पहले इनके 2 ही सांसद हुआ करते थे जो इतरा रहे कि धोखेबाजी बढ़े हैं ना। हमारी भी, और बिहार में भी हमारे विधायक रहे हैं, हमारे उत्तराखंड में भी विधायक रहे हैं, राजस्थान मध्य प्रदेश में रहे हैं। हाँ। ये न कहो कि बाहर नहीं गए हैं। मैं ये कह रहा हूँ, अभी महिला सम्मान की बात कर रहे थे कि महिला सम्मान यहाँ होता है। अरे भाई, महिला सम्मान तब कहाँ गया था जब खिलाड़ियों के साथ अनाचार हो रहा था, उसको पार्टी से निकालने की आप हिम्मत नहीं कर सके। मणिपुर में जो काम हो रहा था, मणिपुर में महिलाओं को नग्न घुमाया जा रहा था, और आपकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि आपको उसको रोकने में आप सफल नहीं हुए। आप विश्वगुरु जरूर बन जाते हैं, लेकिन आपने इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने यहाँ कुछ रोक सकें जहाँ। मैं महिला को जवाब दें। आप नहीं, देश विश्वगुरु। एक मिनट, रुकिए। आज मैंने 2 नियम बनाए हैं। एक नियम ये, बच्चों से नहीं पूछेंगे, बुजुर्गों से नहीं पूछेंगे जी। मोहनलालगंज में सपा की सरकार में क्या हुआ था? एक महिला के गुप्तांग में मैंने सुन लिया, ये वर्णन करने की जरूरत नहीं है जी। जी, यूपी की विश्लेषण होगा, लेकिन इतना मैं बता दूं कि मेरा पानी उतरता देखकर मेरे किनारे में घर ना बना लेना। सपा जी, आपके लिए बोल रही हूँ। मेरा पानी उतरता देखकर मेरे किनारे में घर ना बना लेना, मैं समंदर हूँ, लौट के फिर आऊंगा। क्या बात है नीति जी, मैं लौट कर फिर आऊंगा, समंदर हूँ। हाँ जी। एक बात तो सभी लोगों ने मान ली है कि इनके सांसद नाकारा थे, कहीं नहीं गए, और ऐसे लोगों को वोट वैसे भी नहीं जाना चाहिए जिनका विकास में कोई भागीदारी नहीं, जिनमें कहीं कोई काम नहीं। राइट। तो बात अधूरी रह गई थी आपकी। 2014 से पहले का दिल्ली और देश दिखाना चाहती थी। 2014 से पहले यहाँ पे बम विस्फोट होते थे और यहाँ पे कोई चीजों को हाथ नहीं लगा सकते थे। 2014 से पहले सपा वाले बताएं कि अतीक अहमद और अंसारी जैसे लोगों के साथ आपकी पीडी और मुस्लिम कंसोलिडेशन अगर एक हो गई। राइट। आम आदमी पार्टी पैनल में भी आम आदमी पार्टी नहीं बोली और शैलेंद्र जी नहीं बोले जी।
देखिए तमाम सारी बात कर ली भाजपा प्रवक्ता ने, लेकिन एक भी काम की बात नहीं करी। 10 साल से भारतीय जनता तभी तो पार्टी मैंने की आपको सरकार दिया, है। अब आप काम की बात करिए। बिल्कुल, 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कभी परीक्षा के पेपर लीक हो जाते हैं, कभी नौकरी के पेपर लीक हो जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी से देश के युवा पूछना चाहते हैं कि आज गुजरात के अंदर एक्सपोज हुआ कि 10-10 लाख रुपए लेके किस तरह से प्रधानमंत्री की नाक के नीचे ऐसे घोटाला हुआ परीक्षा का। 10-10 लाख रुपए लेकर बच्चों को पास किया गया। 23-24 लाख बच्चों के फ्यूचर के साथ जिस तरह से खिलवाड़ किया गया, भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। दूसरी बात, अब आपने राजनीतिक बातें करी। देखिए ये सबको सत्यापित हो चुका है कि देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनादेश था, आक्रोश था। जो सीटें 303 से 404 जाने का वादा करते थे, 240 बजे अटक गए और आज गुलदस्ता लेकर दर दर भटक रहे हैं। कह रहे हैं मत जाओ मत जाओ। सारी पार्टियों को कह रहे हैं क्या? एनडीए के अलायंस के पार्टनर्स को पता है कि ये